एक समय की बात है, एक गांव में एक सावित्री नाम की औरत अपनी दो बेटियों ऋतु और सोनम के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उनका घर चलाने वाला कोई नहीं था। दरअसल उसका पति कई साल पहले किसी दुर्घटना में चल बसा था। तब से वह अकेली ही थी, जो घर चलाती थी, बच्चों का पेट पालती थी। सावित्री लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पोंछे का काम करती थी। उस काम के बदले उसे जो भी पैसे मिलते थे, उससे वह घर का राशन ले आती थी। सावित्री की पगार बहुत कम थी, जिससे उनका दो समय का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। एक दिन वह रोज की तरह एक बड़े घर में काम करने गई। जैसे ही सावित्री अंदर पहुंची, उसकी मालकिन ने तूनकते हुए कहा, सावित्री, आज से तुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। तू कोई भी काम ठीक से नहीं करती है और ना ही समय पर आती है और हमेशा थकी हुई सी भी रहती है। देख सावित्री, मुझे अब तेरा कोई बहाना नहीं सुनना। यह ले तेरे पैसे और आगे से यहाँ मत आना। मालकिन, कृपया करके ऐसा मत करो मालकिन। मेरी छोटी छोटी दो बेटियां हैं मालकिन, मैं उनको कैसे पालूंगी? कृपया करके मुझे काम से मत निकालो मालकिन, दया करो मालकिन। देखो सावित्री, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। मुझे नहीं सुननी तेरी यह दया वया की बातें। बस चुपचाप यहाँ से चली जा तू। सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बहुत दुखी हो गई थी। वह वहां से चली जाती है। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वह अब करे तो क्या करे। वह दुखी मन से घर पहुंची और सीधा जाकर भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गई। आंखें बंद की और हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, अब तो ही मेरा सहारा है। कृपया करके मेरी मदद कीजिए। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इन दुखी परिस्थितियों का सामना कर सकूं। कृपया करके मुझे कोई रास्ता दिखाओ प्रभु, दया करो प्रभु। भगवान से प्रार्थना करने के बाद सावित्री रसोई में चली जाती है और जब वह उन डब्बे में देखती है तो उसे उन डब्बे में आटे के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। अरे, इन डब्बों में तो आटे के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो मैं ऐसा करती हूँ, इनके पराठे बना लेती हूँ। मेरी बच्चियां भी खुश हो जाएगी। फिर सावित्री पराठे बनाने लग जाती है और वह अपनी दोनों बेटियों को बुलाती है। मेरी प्यारी बेटियों, जल्दी आ जाओ। देखो, मैंने तुम्हारे लिए गरम गरम पराठे बनाए हैं। तभी ऋतु और सोनम वहां आकर बैठ जाती है और पराठे खाने लगती है। तभी ऋतु को कुछ याद आता है। अरे, रात को मम्मी ने खिचड़ी बनाई थी, वो बची हुई है, लेकर आती हूँ। तभी ऋतु रात की बची हुई खिचड़ी वहां ले आती है और वह बस ऐसे ही उस खिचड़ी को पराठे के ऊपर रख देती है और उसे खाने लगती है। अरे वाह मम्मी, ये पराठे तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। सोनम भी ऋतु की तरह खिचड़ी को पराठे के ऊपर रख देती है और खाने लगती है। दोनों पराठे खाकर बहुत खुश हो जाती है। दोनों को देखकर सावित्री के मन को राहत मिलती है। फिर सावित्री उस खिचड़ी के पराठे को खाने लगती है और बोलती है, अरे वाह, ये पराठे तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट हैं। फिर वह कुछ सोचकर क्यों ना मैं खिचड़ी के पराठे बनाने का काम शुरू करूं? आप सही कह रहे हो मम्मी, ऐसे खिचड़ी के पराठे कभी भी किसी ने नहीं खाए होंगे। आप कल से ही खिचड़ी के पराठे बनाना शुरू करो। फिर अगले ही दिन सावित्री एक छोटे से ठेले को किराए पर ले लेती है और पराठे बेचने का काम शुरू कर देती है। पराठे ले लो पराठे, गर्मा गर्म पराठे, खिचड़ी के पराठे। एक बार खाओगी तो बार बार आओगे। सावित्री पराठे बेचने लग जाती है, पर एक भी ग्राहक उसके ठेले के पास नहीं आ रहा था। फिर सोनम बोली, मम्मी, अब तक कोई भी हमारे ठेले पर पराठे खाने नहीं आया, क्या करें अब? बेटा, अभी हमारा ठेला नया नया है ना, इसलिए कोई आ नहीं रहा है और शाम भी बहुत हो गई है। चलो अब घर चलते हैं, कल ही देखेंगे जो होगा। फिर अगले दिन जब वे बाजार में ठेला लगाते हैं, तब भी उस दिन वहाँ एक भी ग्राहक नहीं आता। ऐसा करते करते 1 से 2, 2 से 4 कई दिन बीत जाते हैं। ठेले पर 1-2 ग्राहक ही आ रहे थे। फिर सावित्री बोली, अब हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, हमें कुछ तो करना ही होगा। मम्मी, आपको याद है जब रामू काका ने अपनी नई दुकान खोली थी तो उन्होंने पहले दिन अपने पकौड़े फ्री में बांटे थे। फिर अगले दिन से ही उनकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो गई थी। क्यों ना हम भी ऐसा कर देखें। फिर अगले ही दिन सावित्री फ्री में पराठे बेचने लगती है। पराठे ले लो पराठे, गर्मा गर्म पराठे, खिचड़ी के पराठे। एक बार खाओगी तो बार बार आओगे। शुरू में 1-2 औरतें उसके ठेले के पास आती है और पराठे खाने लगती है। अरे वाह बहन, तुम तो बहुत ही स्वादिष्ट पराठे बनाती हो। इस तरह के पराठे तो मैं पहली बार ही खा रही हूँ। जैसा इनका नाम है वैसे ही ये स्वादिष्ट भी है।
अब तो मैं हर रोज ये खिचड़ी के पराठे खाने आऊंगी। अब उस औरत की बात सुनकर धीरे धीरे करके वहाँ पर ग्राहक आने लग जाते हैं और पराठे खाकर सावित्री की बहुत प्रशंसा करते हैं। अब अगले दिन से ही जब भी सावित्री ठेला लेकर आती तो ग्राहकों की लाइन लग जाती। अब धीरे धीरे करके सावित्री की आर्थिक स्थिति ठीक होने लग जाती है। उनका मुनाफा भी अब अच्छा खासा होने लग गया था और ऐसा करते करते कई महीने बीत जाते हैं और सावित्री की खिचड़ी के पराठे की दुकान गांव से बाहर बड़े बड़े शहरों में भी मशहूर हो जाती है। अब बड़े बड़े शहरों के बिजनेसमैन भी वहां खिचड़ी के पराठे खाने के लिए आने लग जाते हैं। फिर एक दिन एक बड़े रेस्टोरेंट का मालिक वहां पर आता है और वह पराठे खाने लगता है और बोलता है, अरे वाह, आप तो बहुत ही टेस्टी पराठे बनाती हो। इस तरह के पराठे तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं खाए। मैंने इतने बड़े बड़े शेफ को अपने रेस्टोरेंट में काम पर रखा है, पर किसी ने भी आज तक इस तरह की डिश नहीं बनाई। अगर आप हमारे रेस्टोरेंट पर शेफ का काम करोगी तो हमें बड़ी खुशी होगी। सावित्री को उस रेस्टोरेंट में एक बड़े शेफ की जॉब मिल जाती है और सावित्री मन लगाकर वहां पर अपना काम करती है और वह धीरे धीरे करके एक बड़ा घर कार सब कुछ खरीद लेती है। वह बहुत अमीर हो जाती है और वह गरीबों के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी खोलती है। तो इस तरह एक माँ ने अपनी लाचारी को ताकत बना लिया और जो लोग कभी ताने देते थे आज उसी के खिचड़ी के पराठे की मिसालें देते हैं, क्योंकि जब ममता और मेहनत साथ चले तो हालात चाहे जैसे भी हो रास्ते खुद बन जाते हैं।